हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि पटना वुमेन्स कॉलेज का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। इसके साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि चूंकि मेरिट लिस्ट आया है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, हमको कौन सा सब्जेक्ट मिला है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, ये सारी चीजें समझ में आती है कि जैसे बीए का मेरिट लिस्ट में ये बहुत ही बीए का मेरिट लिस्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपको पॉलिटिकल साइंस मिला है या हिस्ट्री मिला है या ज्योग्राफी मिला है, और मिला है तो क्या मिला है और आपको मिला है या नहीं मिला है। इस तरीके के कई सारे डाउट्स हैं। सारे डाउट्स का इस वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और ये सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते इस कंटेंट को और समझिएगा। सबसे पहली बात, अभी मैं पटना वुमेन्स कॉलेज के नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे हूँ और मैं इसमें जो कंफ्यूजिंग वाला जो मेरिट लिस्ट है इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैं देखता हूँ बीए के मेरिट लिस्ट को, तो मैं बीए वाले मेरिट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और इस मेरिट लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो देखिएगा, जैसे एक मैं मेरिट लिस्ट को बस समझने का तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से सब कुछ को समझिएगा। तो बीए का मेरिट लिस्ट आया। बीए का मेरिट लिस्ट में लिखा गया है सीधा सा, इधर लिखा गया है जनरल BC1 BC2 SC ST, यहाँ पे एक परसेंटेज दे दिया गया है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, और कहीं पे बच्चों का नाम नहीं दिया गया। जैसे बीए फैशन डिजाइनिंग में दिया गया है फॉर्म नंबर, तो बच्चे तो फॉर्म नंबर से मिला लेंगे कि चलो ये मेरा फॉर्म नंबर है, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन बीए वाले कैसे मिलाएंगे, मतलब जिनका फॉर्म नंबर, जिनका फॉर्म आईडी से नहीं दिया गया है वो कैसे मिलाएंगे, कैसे समझेंगे। समझिएगा, सबसे पहली बात कि जिसमें सीट कम है या जिसमें स्टूडेंट कम है, या ऐसे मानकर चलिए जिसमें सीट कम है उसका फॉर्म आईडी को जनरेट कर दिया। जैसे फैशन डिजाइनिंग में सीट कम है तो वो, चूंकि इसमें देख सकते हैं कितना सीट है, अगर आप सीट भी काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 24। इसके बाद आपका यहाँ पे जोड़िएगा लगभग ये लगभग 50, मान के चलिए 50 के आसपास सीट है। तो 50 स्टूडेंट मतलब 50 फॉर्म नंबर जनरेट करना ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, इन्होंने कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीए में लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट है, और 1000 स्टूडेंट्स का बकायदा लिस्ट बनाना, इस तरीके से फॉर्म नंबर दे देना, तो फिर बच्चों को खोजने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए पटना वुमेन्स कॉलेज ने एक शॉर्टकट उपाय निकाला, एक शॉर्टकट एक मेथड निकाला। मेथड क्या निकाला, उन्होंने कट ऑफ जारी कर दिया, मतलब उन्होंने स्टूडेंट को डायरेक्टली ओपनली कर दिया कि अगर आप जनरल में आते हैं, अगर आपका परसेंटेज 17 इसके एबव है तो आप आ जाइएगा चुपचाप से एडमिशन लेने के लिए 15 जून को। और कौन से टाइम में, तो सुबह 9 से लेकर के 1 के बीच में। अब सवाल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट में वो मैनेज कैसे करेंगे। तो ये मैनेजमेंट करने का वहां पे सिस्टम सेट है। वहां पे एडमिशन लेने का ऐसा नहीं कि एक काउंटर है, वहां पे एडमिशन लेने का लगभग 15 से 20 काउंटर होता है। आप नए हैं, हम नए हैं, मैं हर साल वहां के एडमिशन के प्रोसेस में होता हूँ, हर साल वहां देखा हूं, तो लगभग 15 से 20 काउंटर होता है। तो वो मैनेज करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है, और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइम भी रखा गया है। देखिएगा, जनरल का टाइम अलग है, BC1 का अलग है, BC2 का अलग है, SC का अलग है, ST का अलग है। तो जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे आप कॉलेज चले जाइएगा, एडमिशन लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोई आपको नाम नहीं आएगा, मतलब कोई आपके लिए इन्विटेशन कार्ड नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे इन्विटेशन आया है कि भाई जो फॉर्म नंबर जिनका 3750 है वो आ जाइएगा एडमिशन लेने के लिए। लेकिन बीए में सीट बहुत ज्यादा है, मतलब सीट अच्छा खासा लगभग 1000 के आसपास है, और अगर वो 1000 इस तरीके से फॉर्म नंबर देता तो हमको तो उम्मीद नहीं लगता है कि आप आराम से एक एक करके अगर आप खोजते अपना ये फॉर्म नंबर अगर अपना मिलाते तो किसी को तो मिल जाता, बहुत को मिल जाता, बहुत को नहीं मिल पाता। तो इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए ये सिस्टम आया है कट ऑफ वाला। तो समझने का ये मेन मतलब है कि आप बीबीए वाले हैं या कोई भी फैकल्टी वाले हैं, आप अपना मेरिट लिस्ट देख रहे हैं तो देख लीजिएगा कि अगर आपका परसेंटेज इससे एबव है, इसका मतलब आपका भी सिलेक्शन हुआ है। आप ऐसे समझिएगा, जैसे किसी का अगर 72% है, मान लेते हैं किसी लड़की का 72% है और वो BC1 में, तो क्या वो समझेगी उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो आएगी BC1 का कट ऑफ देखेगी, पता चला 68 एंड इससे एबव, तो उनका तो 72 है, इसका करने का मतलब उनका सिलेक्शन हुआ है। अब सवाल आता है कि सिलेक्शन किस पेपर में हुआ है, तो ये बताया जाएगा जब आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाइएगा। तो वहां पे वो आपका सारा, वो आपका परसेंटेज देखेंगे, वो आपका फॉर्म देखेंगे, और फॉर्म देखने के बाद तुरंत, मतलब जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है वो तुरंत आपको बता देंगे कि हाँ आपने फॉर्म अप्लाई किया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो आपको बताएंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, वो आप तुरंत एडमिशन लीजिएगा। हो सकता है, चूंकि यहाँ पे जो कट ऑफ आया देखिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा गया कट ऑफ 70% एंड एबव, तो 70% एबव करने का मतलब इसके बीच में 30% है, मतलब 71, 72, 73 इस तरीके से कई सारे परसेंटेज है। तो वो क्या करते हैं, इस चीज को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। कहने का मतलब एक एग्जांपल में समझाता हूँ, ठीक है। चूंकि मैं हर साल पटना वुमेन्स कॉलेज में रहा हूँ, हर साल एडमिशन का प्रोसेस देखा हूँ, इस बार भी रहूंगा, आप देखिएगा। मैं चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पटना वुमेन्स कॉलेज का मान लेते हैं ये एडमिशन हॉल है, ठीक है।
और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, इस तरीके से लगभग 10-15 बेंच होते हैं जहाँ पे एडमिशन होता है। और जितनी भी सारी लड़कियां आती है एडमिशन लेने के लिए, इधर बाहर में ये मेन गैलरी है, ठीक है। आप यहाँ से इधर, यहाँ कॉलेज का गेट है, कॉलेज के गेट से एंट्री कीजिएगा, करते करते आप इधर साइड आइएगा, मेन कॉलेज के बिल्डिंग में आइएगा। तो यहाँ पे जैसे एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पे कई सारे क्लास है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को बैठाया जाता है और इसके बाद में यहाँ पे बाकायदा एक माइक अनाउंसर होते हैं, वो यहाँ से बोलते हैं, ठीक है। चूंकि इस बार बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारा भीड़ होगा, तो वो बोलेंगे कि जैसे जो टाइमिंग है, मान लेते हैं ये टाइमिंग रखते हैं कि ये जनरल वालों का एडमिशन है, ठीक है, सुबह 9 से लेकर के 1 के बीच में। तो सुबह 9 बजे से वहां पे अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा कि 95% प्लस वाले बच्चे अंदर जाए। तो जितने भी 95% प्लस, यहाँ पे एक गेट टाइप, यहाँ पे एक होते हैं, एक गेट पे एक आदमी होते हैं जो आपको एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आप भरते हैं, उस फॉर्म पे आप मेंशन करते हैं आपका कितना परसेंटेज है। तो वहां पे वो लगातार अनाउंस होता है कि 95% वाले अंदर जाए। तो जितना भी 95% वाले होंगे सारे कोई अंदर जाएंगे। जाने के बाद वो वहां पे बताया जाएगा आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, आपका सिलेक्शन इस फॉर्म में हो गया, आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपका एडमिशन होगा। तो ये जो पेपर का जो बात है कि कौन सा पेपर आपको मिलेगा, ये वहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल रखा गया क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट कॉलेज है, उनका काम है ज्यादा से ज्यादा सीट को क्या करना, फिलअप करना, ठीक है। और इसके लिए वो अगर पहले ही बता देंगे, मान लेते हैं कि आपका 72% है, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में सीट खत्म हो जाए, हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिले, तो ये चीज पहले नहीं आपको बताएंगे, वो वहां पे बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में सीट खत्म हो गया है, इकोनॉमिक्स में सीट आप लीजिएगा, तो आपको वहां पे ये डिसीजन देने का मौका मिलेगा। इसलिए आप घर से प्री प्लान करके जाइएगा, जिस पेपर में एडमिशन, जिस पेपर में करियर बनाना है, उस पेपर को सोच करके जाइएगा, जिस पेपर को सोच करके जाइएगा वहां पे एडमिशन होगा। अगर वो पेपर आपको नहीं मिलता है तो आप देख लीजिएगा, मतलब आप सोच लीजिएगा, क्योंकि उनका कहने का ये मतलब है कि सीट बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, क्योंकि एक बार सारे स्टूडेंट को बुलाया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलेगा। तो हो सकता है जैसे जो अच्छे पेपर, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री, हो सकता है हिस्ट्री 80% तक आते आते ही खत्म हो जाए, या हो सकता है हिस्ट्री में सीट 60% तक भी बच जाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितने सारे बच्चे वहां पे आएंगे, ठीक है। और हर कैटेगरी का अपना अपना सीट होता है। मतलब अगर मान लेते हैं 100 सीट है, तो 100 सीट में जनरल के लिए रखा गया है कि 40 सीट जनरल के लिए। तो हर कैटेगरी का अपना अपना सीट है। अगर जैसे ही आपका सीट भर जाएगा आपके कैटेगरी का, तो तुरंत वहां से जवाब आएगा कि इस सीट में, इस सब्जेक्ट में सीट भर गया, आप ये सारा इसको छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट का बात आपको वहां पे ही क्लियर होगा। तो बीए में थोड़ा सा सब्जेक्ट का प्रॉब्लम रहेगा, बाकी में तो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बाकी में तो सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। बीबीए वालों को बीबीए ही मिलेगा, बीएससी वालों को बीएससी ही मिलेगा। खाली बीए में ये कंडीशन है, ठीक है। कि और बीए में बाकायदा बीए का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग पेपर भी है। तो आप देख लीजिएगा, ये जो कंफ्यूजन का सिचुएशन था, ये मैं छोटा सा वीडियो बना करके आपको समझा दिया हूँ। ये इंटरव्यू बात था। बाकी पटना वुमेन्स कॉलेज या पटना में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 9065179925 पे। और किसी भी कॉलेज पटना में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर से संपर्क करके आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन मन चाहे पेपर में ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आने वाले अपडेट में, आने वाले अपडेट के साथ में, आने वाले वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।